ओके, चलिए अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट में इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड में आपको बोल रखा है कि गोरख ए ऑफ गोरखपुर, जिसने कोई ए है जो गोरखपुर में रहता है, उसने 300 कैलकुलेटर कंसाइन किए हैं। कंसाइन करने का मतलब है कि भेजे हैं बेचने के लिए, ठीक है, या प्रेषित किए हैं। कोस्टिंग 250, जिनकी जो कोस्ट है, लागत है, वो 250 रुपए है। किसको भेजे हैं? बी को, ठीक है, जो फरीदाबाद में है। ही पेड कैरेज एंड फ्राइट 1500 एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस 900, ठीक है। बीन कर द फॉलोइंग, ए है उसके जो खर्चे हुए हैं कैरेज के ऊपर 1500 के, और इंश्योरेंस के ऊपर 900 के, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो कंसाइनर है ए और कंसाइनी है बी, ठीक है। कंसाइनर ने 300 कैलकुलेटर 250 रुपए ईच कोस्ट के बी को भेजे हैं, और ए के जो खर्चे हो रहे हैं वो है 1500 प्लस 900। ये कंसाइनर के खर्चे हैं, यानी ये नॉन रेकरिंग खर्चे हैं। कंसाइनर के सारे खर्चे नॉन रेकरिंग होते हैं, यानी जो हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे उसके अंदर इनको हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कंसाइनी के खर्चे हैं, अनलोडिंग के चार्जेस हैं इतने, ऑक्ट्रॉय के हैं 600, कैरेज के हैं 800, गोडाउन रेंट है 500, सेलिंग एक्सपेंस है 320। इनमें से जो नॉन रेकरिंग खर्चे हैं वो है गोडाउन तक पहुंचाने के, जो कि हैं आपके अनलोडिंग के चार्जेस, ऑक्ट्रॉय और कैरेज। बस ये 3 खर्चे हैं जो नॉन रेकरिंग हैं, 400, 600 और 800। गोडाउन रेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस रेकरिंग खर्चे हैं, तो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालते समय हम सिर्फ इन तीनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे। 200 कैलकुलेटर आपने बी ने 200 कैलकुलेटर बेच दिए, और एक कैलकुलेटर उसने 420 रुपए में बेचा है, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। अगर मार्केट प्राइस जो है वो 320 रुपए पर कैलकुलेटर है या 240 रुपए पर कैलकुलेटर है। मार्केट प्राइस यहाँ पे इसलिए दे रखा है, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक हम कोस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उसके ऊपर निकालते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 मार्केट प्राइस दे रखे हैं, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे कि हमारी कॉस्ट इससे ज्यादा है या कम है, इससे ज्यादा या कम है, तो हमें पता चलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक की हमें क्या वैल्यू लेनी है। दूसरी चीज, कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट सिर्फ ये कॉस्ट नहीं है 250 जिसपे उसने एक कैलकुलेटर खरीदा है, बल्कि कॉस्ट में हमारे पास नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस भी हम उसमें ऐड करते हैं। दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको, ये अपने अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लेते हैं, जब हमारा मार्केट प्राइस है 320 रुपए। सबसे पहले हमें निकालनी है कि कॉस्ट कितनी है इन कैलकुलेटर्स की, ठीक है। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है हमें, तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ उनका निकलता है जो आपके नहीं बिके हैं, जो कैलकुलेटर आपके नहीं बिके हैं वही क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वो गुड्स जो हमारे नहीं बिके हैं, ठीक है। इसको भी अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। गलती से भी सारे के सारे स्टॉक को, या जो आपने सेल कर दिया उसे क्लोजिंग स्टॉक मत मानना। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वो गुड्स जो आपने नहीं बेचे हैं, जो आपके बिके नहीं हैं अभी तक, सिर्फ उनकी कॉस्ट, सिर्फ उनकी लागत, सिर्फ उनसे संबंधित नॉन रेकरिंग खर्चे, ठीक है, सिर्फ वही लेंगे हम, पूरे का नहीं लेंगे, ठीक है। 300 कैलकुलेटर टोटल भेजे थे आपने, कंसाइन किए थे 300 कैलकुलेटर, जिसमें से 200 कैलकुलेटर आपने बेच दिए, तो हमारे जो कैलकुलेटर बिना बिके रह गए अनसोल्ड, वो हैं सिर्फ 100 कैलकुलेटर। हमें सिर्फ इसकी लागत और हमें सिर्फ इसके नॉन रेकरिंग खर्चे चाहिए। एक कैलकुलेटर की कॉस्ट थी 250, तो 100 की हो जाएगी 25,000 प्लस नॉन रेकरिंग खर्चे। तो कंसाइनर के जो खर्चे हैं 1500 प्लस 1900, 2400। ये 2400 पूरे नॉन रेकरिंग खर्चे हैं, लेकिन ये 2400 पूरे 300 कैलकुलेटर के हैं, हमें सिर्फ 100 के चाहिए। तो 2400 300 के लिए है, हम 100 के लिए निकाल लेंगे, ये हो जाएंगे आपके 800, ठीक है। इसके बाद हमें कंसाइनी के खर्चे लेने हैं, लेकिन सिर्फ नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग खर्चे अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, वो खर्चे होते हैं जो गुड्स को गोडाउन तक पहुंचाने तक के होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये 3 खर्चे हैं उसके, इन तीनों का टोटल अगर आप करते हो तो ये आता है आपका 1800। ये 1800 भी सारे 300 के लिए हैं, हम 100 के लिए निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 600। तो टोटल आपकी कॉस्ट आ गई 26,400, ठीक है। ये तो आई है कॉस्ट। अब हमें देखना है कि हमें अनसोल्ड स्टॉक अपने जो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर, वो इस वैल्यू पे दिखाना है या मार्केट प्राइस पे। तो एक केस ऐसा है जिसमें हमारा जो मार्केट प्राइस है वो है 320 पर कैलकुलेटर, ठीक है। 320 पर कैलकुलेटर का मतलब है कितने कैलकुलेटर बचे हुए हमारे? 100। एक कैलकुलेटर की वैल्यू अगर 320 है,
मार्केट प्राइस, तो टोटल मार्केट प्राइस हो गया इनका 32,000। दोनों में से कौन-सा कम दिख रहा है आपको? कॉस्ट, यानी पहले केस में हम क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट के ऊपर दिखाएँगे। बी केस के अंदर एक कैलकुलेटर की मार्केट प्राइस है 240 और जो अनसोल्ड है वो है 100, तो इसको हम 240 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 24,000। इस केस में आपका मार्केट प्राइस कम है कॉस्ट से, तो बी केस के अंदर हम कंसाइनमेंट अकाउंट में अपने जो कैलकुलेटर है, जो क्लोजिंग स्टॉक है कैलकुलेटर्स का, उसको मार्केट प्राइस पे दिखाएँगे, ना कि कॉस्ट के ऊपर। बस आपको इस क्वेश्चन में यही बताना था।